नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं महविश मकीन पेश है पी न्यूज की एक अहम रिपोर्ट। कौन है गुलमर्ग नशस्त पर मजबूत दावेदार, फारूक अहमद शाह या गुलाम हसन मीर? नाजरीन, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे असेंबली इलेक्शन में गुलमर्ग एक ऐसी नशस्त है जहां साबिक ब्यूरोक्रेट फारूक अहमद शाह और सीनियर सियासतदान गुलाम हसन मीर के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा सकता है। अगरचे इस नशस्त पर मजमूई तौर पर 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, ताहम यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अहमद शाह, गुलाम हसन मीर और शबीर अहमद मीर के दरमियान ही मुकाबला माना जाता है। अब देखना यह है कि इस तिकोनी मुकाबले में 1 अक्टूबर को अवाम किसको अपना वोट देकर असेंबली में पहुंचा देते हैं। अगर हालिया लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो यहां से इंजीनियर रशीद ने 25,000 से जायद वोट हासिल करके सबको हैरान कर दिया था। वही इस सुनामी में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 13,000 से जायद वोट हासिल किए, जबकि गुलाम हसन मीर, मोहम्मद अब्बास वानी और दीगर सपोर्टर मिलकर भी सिर्फ 5,100 वोट लेने में कामयाब हुए। इसी तरह पीडीपी सिर्फ 1733 वोट हासिल करने में कामयाब हुई। नाजरीन, पिछले 2 मरहलों की वोटिंग और अवामी रुझान से ये साफ नजर आ रहा है कि गुलमर्ग हलके में भी अवाम सियासी बदलाव चाहती है और नए चेहरे को सामने लाना चाहती है। ये नया चेहरा कौन हो सकता है और कौन मजबूत है? आइए देखते हैं कि क्या है गुलमर्ग हलके का सूरत हाल। गुलमर्ग नशस्त पर एक साबिक मारूफ ब्यूरोक्रेट ने इस बार इंतखाबी अमल को सनसनीखेज बनाया है। इंतखाबी मुबस्सिरीन का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अहमद शाह की नामजदगी से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी खोई हुई साख्त बहाल करने की पोजीशन में आ गई है। इस नशस्त से फारूक अहमद शाह को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोवर में हिचकोली खाती हुई किश्ती को बाहर निकालने के लिए पतवार थमा दी है। फारूक अहमद शाह ने 2019 में सरकारी नौकरी से वॉलंटियर सबकदोश ली। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर और डायरेक्टर सियाहत के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दी। फारूक अहमद शाह एक ऐसे ब्यूरोक्रेट रहे हैं जिनको इंसाफ पसंद, अवाम दोस्त और शरीफुल नफ्स एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाना जाता है। उनके दफ्तर में आम लोगों से लेकर मुलाजमीन के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते थे। वही गुज़श्ता रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने फारूक अहमद शाह को मिनिस्टर बनाने के ऐलान ने सियासी बदलाव में मजीद जान डाल दी। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इस ऐलान के बाद अवाम में फारूक अहमद शाह की तरफ राय में इजाफा होने का इम्कान है। वही इस नशस्त पर अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक मिनिस्टर गुलाम हसन मीर भी मजबूत उम्मीदवार है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक गुलाम हसन मीर को तवील सियासी और इंतखाबी तजुर्बा हासिल है और उन्हें किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुलाम हसन मीर ने 3 बार इस नशस्त पर कामयाबी दर्ज की है, जबकि 3 बार वो शिकस्त भी खा चुके हैं। चूंकि गुज़श्ता 2 इंतखाबात में शबीर अहमद मीर की सियासी मैदान में मौजूदगी ने वोटों की तकसीम में बड़ा रोल अदा किया और एक तरफा सियासत पर कारी ज़रब लगा दिया, जिसकी वजह से 2014 में गुलाम हसन मीर की हार हुई और पीडीपी के मोहम्मद अब्बास वानी ने जीत दर्ज की। ताहम मोहम्मद अब्बास वानी इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। गुलाम हसन मीर का अपना जाती वोट बैंक है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में मीर अपना वोट सज्जाद लोन के हक में मुंतकिल करने में नाकाम रहा। सियासी माहिरीन का मानना है कि अपनी पार्टी में शामिल होने के बाद गुलाम हसन मीर को सियासी तौर काफ़ी नुकसान हुआ, चूँकि अपनी पार्टी को बीजेपी का टैग लगा। अगरचे मीर या अपनी पार्टी ने इसकी वजाहत भी की कि अपनी पार्टी किसी की बी टीम नहीं है। ताहम लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी, अपनी पार्टी और सज्जाद लोन ने मिलकर जो इलेक्शन लड़ा, उससे गुलाम हसन मीर को काफ़ी नुकसान हुआ। खासकर नई यूथ मीर से नाराज हो गई। वही पीडीपी की तरफ से इस बार शबीर अहमद मीर को उम्मीदवार नामजद करना भी मीर को ही नुकसान पहुंचाएगा। अगरचे शबीर अहमद मीर ने गुज़श्ता इलेक्शन हारा था, लेकिन
अपनी हार के साथ साथ उन्होंने मीर को भी हराया था और इस तरह से उस वक्त मोहम्मद अब्बास वानी ने पीडीपी की टिकट पर जीत दर्ज की। मुबस्सिरीन का मानना है कि इस बार शब्बीर मीर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भी दौड़ में शामिल है। दूसरी जानिब इस नशस्त पर अवामी इत्तेहाद के आदिल नज़ीर भी मैदान में है, जो अच्छा खासा वोट काटने में कामयाब हो सकता है। मजमूई तौर पर इस नशस्त पर 13 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनमें नस्ब दर्जन उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन दंगल में कूद गए हैं। अब अगर हालिया लोकसभा इलेक्शन को बुनियाद बनाया जाए तो लगता है कि यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस बाजी मारने में कामयाब हो सकती है, चूंकि एनसी एक वो वाहिद जमात है जिसके पास काडर बेस्ड वोट है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है यहाँ से गुलाम हसन मीर एक मजबूत दावेदार रहा है, लेकिन पिछले 7 साला सियासी बदलाव ने गुलाम हसन मीर के वोट बैंक पर बुरा असर डाला। दूसरा, नए वोटर भी पुराने सियासतदानों से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि आज का पढ़ा लिखा यूथ सियासी तौर पर काफी बालिग नजर आ रहा है। सियासी मुबस्सिरीन का ये भी मानना है कि लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में काफी फर्क है। असेंबली इलेक्शन में अवाम मकामी नुमाइंदे को ही वोट देना पसंद करते हैं। यही वजह है कि असेंबली इलेक्शन में इंजीनियर रशीद की सुनामी का बहाव कमजोर हुआ। मुख्तसर बात यह है कि यहाँ जिस पार्टी के पास काडर बेस्ड वोट होगा वही इस नशस्त को जीतने में कामयाब होगा। खुदा हाफिज।